हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, यहाँ देखिए। गोपी जो है उसने एक फिश लिया दुकान से अपने एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश at random from the tank containing 5 male and 8 फीमेल फिश। शॉपकीपर ने क्या किया, रैंडमली हाथ डाला टैंक में और एक फिश उसमें से निकाली। अब उस टैंक के अंदर 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि जो फिश बाहर निकली वो मेल फिश हो। मतलब आपको मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। अब यहां देखिए, यहां पे देखो बेटा, मेल फिश कितने हैं यहाँ पे, 5। फिर आ गया फीमेल फिश, ये कितने आ गए मेरे पास, 8। और टोटल कितने हैं, टोटल फिश इज इक्वल्स टू 13। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, मेल फिश की। तो मेल कितने हमारे पास बेटा, 5 डिवाइडेड बाय टोटल 13। और यही है इसका फाइनल आंसर। एकदम आसान काम है बेटा इनको सॉल्व करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 6 7 8 तक लिखा हो, ठीक है। एंड दीज आर इक्वल लाइकली आउटकम्स। अब देखो क्या है, गेम ऑफ चांसेस है। यहाँ पे क्या है, नंबर लिखे हुए बेटा, इसको स्पिन करेंगे, फिर ये एरो जो है कहीं एक नंबर पे जाके रुक जाएगा और किसी भी नंबर के आने के चांस जो है वो बराबर है, किसी पे भी रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट। आगे पूछा गया क्या संभावना है वो 8 को पॉइंट करे, 8 पे रुक जाए, या फिर किसी और नंबर पे रुक जाए, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर पे, या फिर नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर पे। अब यहां देखिए बेटा, पार्ट 1 में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। 8 तो इसमें एक ही है, ऊपर एक आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 8, ठीक है। पार्ट 2 देखिए, ऑड नंबर। अगर मैं ऑड नंबर काउंट करूं कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर आएगा बेटा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऊपर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आ गया 1/2। फिर थर्ड पार्ट पे, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कितने हैं। तो आप देखो बेटा टोटल 8 है, तो 2 से बड़े यहाँ पे 6 नंबर है। प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2, तो ऊपर कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 8, तो आ गया 3/4। चलते हैं पार्ट 4 पे। ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर, तो ये सारे नंबर क्या है, 9 से छोटे ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9, तो सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं बेटा, तो ऊपर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1। यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन है बेटा ये डाइस पर बेस्ड है, और डाइस वाले क्वेश्चन हो जाए, कार्ड वाले क्वेश्चन हो जाए और कॉइन्स वाले, इन तीन पर क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो डाइस वाला क्वेश्चन यहाँ देखो बेटा क्या पूछा गया है, डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को फेंका, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मुझे दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक डाइस को फेंको तो सैंपल स्पेस या फिर आउटकम्स क्या रहते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक नंबर वहां पे आएगा। पार्ट 1 में देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है वो पता करनी है। अगर आप सैंपल स्पेस बना लेते हो तो आंसर देना बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। 3 है डिवाइडेड बाय 6, 1/2। पार्ट 2 क्या लिखा है बेटा, अ नंबर lying between 2 and 6
एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो। तो यहाँ देखो बेटा 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, काउंट कर लीजिए, ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया 1/2। पार्ट 3 पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। अब पूछा गया कि ऑड नंबर कितने होंगे, तो काउंट करेंगे बेटा। ऑड नंबर देखो कौन कौन सा है, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, 3 है डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1/2, और यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है, और कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। कार्ड्स वाले, डाई वाले और आगे कॉइन्स वाले, 3 तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में अच्छे से आने चाहिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल, उसमें से एक कार्ड निकाला गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले किंग ऑफ रेड कलर फेस कार्ड हो गया, रेड फेस कार्ड हो गया, जैक ऑफ हार्ट हो गया, स्पेड हो गया, क्वीन ऑफ डायमंड। इसको करने से पहले आपको बेटा कार्ड्स का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये आपको बनाना भी आना चाहिए और समझना भी होना चाहिए। अब देखो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, ठीक है। उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दी, 26 अलग, 26 अलग। किस बेस पे बांटा, कलर के बेस पे, रेड ब्लैक। अब जो रेड है बेटा इसके भी 2 हिस्से होते हैं, 13 अलग 13 अलग। ये ब्लैक है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए, 13 अलग 13 अलग। अब किस बेस पे बांटा मैंने इनको, वो डिपेंड करता है इन पे डिजाइन कैसा है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा ये जो 13 कार्ड है ये डायमंड के हैं, ठीक है। और डायमंड जो होता है कुछ इस तरह से होता है देखने में, ऐसे कार्ड होते हैं। ये आगे हार्ट के कार्ड, हार्ट इस तरह से। फिर आगे बेटा क्लब के कार्ड, क्लब इस तरह से होता है। और फिर आ गया स्पेड, स्पेड इस तरह से होता है कुछ ऐसे करके, ठीक है। बाकी बेटा ये जो 13 कार्ड होते हैं सभी में सेम पैटर्न भी होते हैं, इनमें नंबरिंग होती है 2 से लेकर 10 तक, एक नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। फिर बेटा यहाँ पे होता है जे के क्यू, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। जे के और क्यू, इन तीनों का नाम है फेस कार्ड। फिर हो गया ए, इसको बोलते हैं एस कार्ड। सेम पैटर्न यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, आप तीनों के नीचे लिख लेना। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या पूछा गया था पार्ट 1 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का किंग। अब यहां देखो बेटा रेड कलर आ गया, उसके नीचे किंग कितने हैं, एक यहां पे होगा और एक यहां पे, कितने हो गए बेटा 2 डिवाइडेड बाय 52, कैंसिल करना तो कर लीजिए 1/26, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 पे देखिए, प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड। अब यहां देखो फेस कार्ड लिखा है, तो फिर आपको सारे के सारे फेस कार्ड काउंट करने हैं। अगर पर्टिकुलर लिखा जाएगा रेड कलर के तो फिर रेड वाले ही करने हैं। अब यहाँ पे कलर मेंशन नहीं है तो फिर सारे काउंट करेंगे। 3 इसके पास है, 3 इसके पास, 3 इसके पास और 3 इसके पास, तो टोटल कितने हो गए 12। यहाँ पे हो गया 12 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। ये 3 से कैंसिल, ये 13 से कैंसिल, तो बन गया 3/13। पार्ट 3 पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी और रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब तो रेड कलर के फेस कार्ड देखिए बेटा, ये आ गया रेड कलर फेस कार्ड, इसके पास 3 है तो इसके पास 3, कुल मिला के हो गए 6 डिवाइडेड बाय 52। 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 3 जा और ये 26, यही इसका आंसर है। चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4। पूछा गया प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक। तो ये देखो बेटा हार्ट, इसके नीचे जे वाले कितने कार्ड होंगे, एक ही होगा, तो 1/52, ये इसका आंसर है। पार्ट 5 पे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड कार्ड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेड के कार्ड कितने हैं बेटा 13 डिवाइडेड बाय 52 हो गया, बन गया 1/4। लास्ट पार्ट पर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का क्वीन। अब डायमंड के जो कार्ड हैं यहाँ देखिए कितने हैं बेटा, मेरे पास 13 है, उनमें से क्वीन कितनी है, एक ही है, तो 1/52।
यही है इसके फाइनल आंसर। ठीक है, एग्जाम में बेटा इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद में आंसर देना बड़ा ही आसान है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 कार्ड्स हैं, कौन कौन सा है बेटा, 10 है, जैक, क्वीन, किंग और एस, और ये सारे के सारे डायमंड के हैं। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, इनको देखे बिना फेस नीचे को रखे उनको शफल किया, ए कार्ड फिर निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो है वो क्वीन का हो। अब यहां देखिए बेटा पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो यहां देखो बेटा क्वीन के कार्ड कितने थे, एक ही है, और टोटल कितने हैं, 5। पार्ट 2 में देखिए अगर क्वीन जो है इज ड्रॉन, उसको निकाला गया, एंड पुट ए साइड, वापिस नहीं डालना, साइड में रख दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, फिर एक और कार्ड निकालिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड किसका हो, एस का हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड। अब यहां देखो बेटा ए कार्ड निकाल के बाहर रख दिए, पीछे टोटल कितने बच गए मेरे पास, 4, और एस के कार्ड देखो इनमें से कितने हैं, एक ही है, तो 1/4, यही इसका आंसर है। पार्ट 3 पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन। अब यहां देखो बेटा क्वीन का कार्ड तो निकाल कर बाहर रख दिया, अब उन 4 कार्ड में क्वीन तो है ही नहीं, फिर वो निकलेगा ही नहीं, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 पेन जो खराब हैं, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स, वो गलती से अच्छे पेन्स के साथ या फिर ठीक पेन जो चलते थे उनके साथ मिक्स हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब ये संभव नहीं है कि आप पेन को देखो और बता सको क्या ये ठीक है या फिर खराब है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन निकाला गया इस लॉट में से, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि वो जो पेन था वो गुड वन मतलब ठीक वाला पेन था। अब यहां देखो बेटा, यहां पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं मेरे पास, 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स जो ठीक थे वो है मेरे पास 132। टोटल पेन कितने हो जाएंगे, टोटल पेन्स इज इक्वल्स टू 144 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, गुड वन की, गुड वन, तो वो कितने हैं मेरे पास 132 डिवाइडेड बाय 144, 2 से कट करेंगे, 2 6 12, ये 6 आ गया, 7 2। अब यहां देखो बेटा ये हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 22, 3 2 6, 24 बन गया, 11 आ गया, 12 आ गया, तो 11/12 ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। टोटल मेरे पास 20 बल्ब है, उसमें से 4 जो है वो खराब है। ठीक है, तो ठीक कितने हैं बेटा, फिर 16 हो गए। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब निकाला गया लॉट से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब जो हो वो डिफेक्टिव हो, ये पूछा गया। उसके बाद में सपोज मान लीजिए कि बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, मान लीजिए कि पहले पार्ट में जो आपने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब ठीक बल्ब था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको उठा के बाहर ही रख दिए, वापिस स्लॉट में नहीं डाला। अब टोटल बल्ब मेरे कम हो जाएगा, 90 रह जाएंगे। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और फिर से एक बल्ब निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं। ठीक है, अब यहां देखो बेटा पहले इसका डेटा लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहां देखो बेटा डिफेक्टिव जो है, डिफेक्टिव बल्ब वो है मेरे पास 4, और जो नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितने हो जाएंगे, 16, और टोटल बल्ब कितने हमारे पास 20। पार्ट 1 देखिए बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, डिफेक्टिव की, डिफेक्टिव बल्ब
ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव कितना है हमारे पास 4 और टोटल कितने 20 आ जाएगा 1/5। पार्ट 2 में देखिए क्या पूछा गया था कि बल्ब जो पार्ट 1 में निकाला था, मान लो वो क्या है नॉट डिफेक्टिव, मतलब ठीक वाला बल्ब था, ठीक है। फिर उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब जो ठीक वाले बल्ब था एक निकाला और बाहर रख दिया। अब ठीक वाले बल्ब जो है वो एक कम हो चुके हैं, मतलब अब मेरे पास ठीक वाले बल्ब 16 की जगह 15 हो चुके हैं और टोटल 19 हो चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे बेटा 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने रह जाएंगे 19, और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स जो है इसमें 90 डिस्क है, उन पे नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक डिस्क निकाला गया, प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है कि उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर हो। अब यहां देखो बेटा पार्ट 1 पे प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, उस पर जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 डिजिट नंबर काउंट करो 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट है, उसके बाद सारे के सारे 2 डिजिट है। तो टोटल बेटा 90 थे, 9 उनमें से निकाल दो कितने बच गए 81 डिवाइडेड बाय 90, 9 से कैंसिल 10 से कैंसिल, तो 9/10 इसका फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट 2 में देखो क्या है बेटा प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे देखो बेटा 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहते हैं, जैसे बेटा 4 हो गया, फिर 9 हो गया, है ना, फिर उसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 वो भी आएगा, फिर उसके बाद में बेटा कितना हो गया आपके पास 2 का हो गया, 3 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। इस तरह से काउंट करोगे आपके पास कुल मिलाकर 9 आएंगे और नीचे टोटल तो 90 है, तो 1/10 हो गया। पार्ट 3 पे चलेंगे, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर जो है 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कितने नंबर में 5 से डिवाइड होंगे बेटा, पहला तो 5 होगा, फिर 10 होगा। अगर आप देखो तो हर लाइन में 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 9 लाइन्स है, तो 9 इंटू 2 करोगे कितने हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाय 90, तो 1/5, और यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shows the letter as given below। बच्चे के पास एक डाइस है, उसके 6 फेसेस पे क्या लिखा गया वो आपको बताया गया। डाइस को फेंका गया और पूछा गया कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अब यहां देखो बेटा पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए देखो कितने इसमें 1 और 2 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हो गए 6, बन जाएगा 1/3। पार्ट 2 में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी तो इन सब में एक ही है डिवाइडेड बाय 6, और यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। सपोज मान लीजिए यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन द फिगर, आपने एक डाई को फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल में गिरेगी, और सर्कल की डायमीटर मुझे यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ देखिए बेटा डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस कितना है 1/2 का स्क्वायर, बन जाएगा बेटा पाई अपॉन 4, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायमेंशंस मुझे दे रखे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये 2 था, तो बन जाएगा बेटा 6 मीटर स्क्वायर।
अब यहां देखो बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपसे पूछा गया है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या होता है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। पूछा गया सर्कल में गिरेगी तो ऊपर एरिया ऑफ सर्कल आएगा बेटा, π/4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना था, ये 6 था, तो ये नीचे आ जाएगा π/24, और यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन्स। तो टोटल मेरे पास पेन कितने हैं बेटा, 144, जिसमें से 20 पेन जो है वो डिफेक्टिव है और बाकी सारे के सारे ठीक है। अगर 20 डिफेक्टिव है तो ठीक कितने हो जाएंगे, 124, क्योंकि टोटल जो है वो 144 है। नूरी विल बाय ए पेन, नूरी तभी पेन खरीदेगी अगर वो ठीक होगा, अगर वो डिफेक्टिव हुआ तो वो उसको नहीं खरीदेगी, अगर वो डिफेक्टिव हुआ तो, ठीक है। शॉपकीपर ने एक पेन निकाला, रैंडमली बिना देखे निकाल दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसे खरीदेगी और दूसरा कि वो उसे ना खरीदे। अब यहां देखो बेटा, डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। अब यहां देखो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 20। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, तो जो नॉन डिफेक्टिव है वो मेरे पास कितने थे, 124, ठीक है। तो टोटल पेन्स कितने हो गए मेरे पास, 144। पार्ट 1 में बेटा प्रोबेबिलिटी, शी बाइट कि वो उसे खरीद ले, और वो खरीदेगी कब, अगर वो ठीक होगा। तो ठीक कितने है बेटा यहाँ पे, 124 डिवाइडेड बाय टोटल 144। अब यहाँ देखो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 62, 72, फिर से करेंगे बेटा 31 हो गया, और ये आगे मेरे पास 36, ठीक है। अब ये फर्दर कटेंगे नहीं, तो 31/36, ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 पे चलेंगे कि वो उसको ना खरीदे। प्रोबेबिलिटी, शी विल नॉट बाय इट, वो तभी नहीं खरीदेगी अगर वो खराब होंगे। तो खराब कितने थे, 20 डिवाइडेड बाय 144, 10 से कैंसिल, 72, 5 हो गया, 36 हो गया, तो 5/36 इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेफर टू द एग्जांपल 13। ये आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 13 है, वो 2 डाइस पर बेस्ड है, उसको रेफर करते हुए ये टेबल को कंप्लीट करिए। तो वहां पे 2 डाइस पे बेटा वो एग्जांपल है, तो 2 डाइस के आउटकम्स मैंने यहाँ पे बना दिए। अब इसको कंप्लीट करते हैं। क्या बोला गया, सम ऑन 2 डाइस इज 2, मतलब ऐड करके दोनों नंबर को 2 आना चाहिए, तो वो एक ही बार आता है और टोटल तो 36 ही रहेंगे। नेक्स्ट बोला गया बेटा 3 आना चाहिए, तो इस तरह से ऐड करते जाइए, ये वाला कॉलम कितने आ गए, 2 डिवाइडेड बाय 36। फिर 4 के लिए बोला कितने आएंगे, 1, 2, 3, तो ये आएगा 3/36। तो आप देखो बेटा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ये 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद सम बोला गया 5, तो 5 के लिए देखो कितना, 1, 2, 3, 4, 4/36 हो गया। फिर सम आ गया 6, तो कितना हो गया, 1, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं इसे कवर कर देता हूं, तो ये बन गया बेटा 5 डिवाइडेड बाय 36। अब आ गया 7, तो इस 7 के लिए देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आ गया 6/36। फिर आ गया सम 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 8 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाली लाइन में मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/36। फिर आ गया बेटा 9, तो 1, 2, 3, 4, एक एक कम होता जाएगा, 4/36। फिर 10 के लिए 3/36, फिर आएगा 2/36, और 12 के लिए तो एक ही है, ठीक है। कंप्लीट हो गया टेबल। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज, एक बच्चा आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 से लेके 12 तक है ना, ये देखो 2 से लेके 12 तक। Therefore each of them has a probability 1/11।
तो इसलिए बोलता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। हम इसका एग्री नहीं करते बेटा। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके सामने बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 1/11 सबकी नहीं है, तो ये इसकी जस्टिफिकेशन आ गई बेटा। 1/36, 2/36 अलग अलग है, इसलिए इसके साथ एग्री नहीं करते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। गेम क्या है? कॉइन को 3 बार फेंकना है, ठीक है। 1 रुपी कॉइन है, उसको 3 बार फेंकना है और फिर उसके आउटकम्स नोट करने की, हेड आए या फिर टेल आया। हनीफ जो है विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीतेगा अगर हर टॉस पे सेम रिजल्ट आएगा, मतलब या तो हर बार हेड आए या फिर हर बार टेल आए, तीनों हेड हो या फिर तीनों टेल हो, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा, हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इस गेम को हार जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो बेटा आउटकम्स बनाना आने चाहिए। अगर आपने 3 कॉइन्स फेंके हैं तो आउटकम्स क्या होंगे? पहले 2 कॉइन्स के बनाएंगे, हेड हेड, हेड टेल, ये सबसे आसान तरीका है। फिर आता है बेटा टेल हेड, फिर आएगा टेल टेल। सेम यहाँ पे लिखेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, फिर आ गया टेल टेल। अब इसके लास्ट में एच लिख दीजिए, हेड हेड, और इसके लास्ट में टेल लिख दीजिए, ठीक है। ये सबसे आसान और एक्यूरेट तरीका है बनाने का। अब यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी कि हनीफ जो है विल लूज, वो हार जाएगा। कब हारेगा? जब बेटा क्या होगा, तीनों रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे, ना तो तीनों पे हेड हो ना ही तीनों पे टेल हो। तो ऐसे मेरे पास 6 केस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 8 है, 3/4, यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। डाई को फेंका गया 2 बार, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 दिखाएगी? और दूसरा पहला पूछेगा कि 5 नहीं होना चाहिए और दूसरे में लिखा कि एटलीस्ट कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा 2 डाइस को फेंका तो आउटकम्स बनाने पड़ते हैं, पहले मैंने बनाए थे, यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं बनाने की। तो आप क्या करिएगा, पहले तो 2 डाइस के आउटकम्स बनाइएगा, फिर आप देखो पार्ट 1 देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप, कि कहीं पे भी आपको 5 नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ऐसा बेटा कितनी बार होगा? फर्स्ट लाइन में देखो आपको एक ही बार दिखेगा 5, है ना, तो 5 वहां से आगे, नेक्स्ट लाइन से 5 आगे 10, नेक्स्ट से 5 15, नेक्स्ट से 5 कितने हो गए 20, 5वां लाइन छोड़ दीजिए कि वो 5 वाली है, और फिर नेक्स्ट वाली भी कितनी है 5, तो कुल मिला कितने हो गए 25 डिवाइडेड बाय 36। तो आप इसका आउटकम्स बना लेना, वहां पे आपको साफ दिख जाएगा बेटा कितने हैं, ठीक है। पार्ट 2 देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी 5 will come up at least once, कम से कम एक बार 5 मुझे दिखना चाहिए, कम से कम एक बार, मतलब एक बार भी हो सकता है 2 बार भी हो सकता है। आपको हर लाइन में एक बार 5 जरूर दिखता है, ठीक है। तो 5 लाइन होगी, 5 वहां से हो गया, ठीक है, 5 वहां से प्लस एक लाइन पूरी की पूरी 5 पे होती है, तो 6 वहां से होगी, डिवाइडेड बाय 36, तो बन गया 11/36। यही था इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा आर्गुमेंट सही है कौन सा गलत है, और रीजन भी देना है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। यहीं पे गलत हो जाता है बेटा, 4 आउटकम्स होते हैं, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये भी गलत है। हम अगर बेटा 2 कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम्स 4 होते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो है ये इनकोरेक्ट है, इनकोरेक्ट। रीजन क्या है बेटा कि जो आउटकम्स बनते हैं 2 कॉइन्स के हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कितनी आती है 1/4। पार्ट 2 पे चलते हैं। इफ ए डाई इज थ्रोन, अगर आप एक डाई को फेंकते हो तो 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर की वो 1/2 होगी। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, करेक्ट। कारण क्या है? आउटकम्स इज, जब आप एक डाइस को फेंकते हो 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स आएंगे।
ऑड नंबर आएंगे और इवन नंबर ही आते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी ऑड नंबर की, यहाँ देखो बेटा टोटल 3 है डिवाइड बाय 6, तो कितनी आएगी 1/2। ठीक है, और ये इसका आंसर है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है बेटा, बड़ा आसान सा चैप्टर है, एग्जाम में आपको फ्री के मार्क्स हैं, ये समझ लीजिए। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।